फ्रेंड्स, तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 14.1 से 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। The first question says if two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two heads, two tails, and one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है? अगर दो कॉइन का टॉस किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम्स बोल रहा है ये, या तो दोनों बाद हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, या एक एक आ जाएगा हेड टेल। तो यानी कि जो आउटकम्स होंगे उनकी इक्वली लाइकली होगा, यानी कि 1/3 का आ जाएगा। नहीं, कैसे नहीं होगा? जब टू टाइम टॉस किया जाता है गाइस, तो जो सैम्पल स्पेस बनता है, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? हेड हेड आता है, हेड आता है, हेड टेल टेल आता है, हेड टेल आता है, एंड टेल हेड आता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, तो आपको दिखाना होगा क्यों इनकरेक्ट है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा टू हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी। टू हेड कितनी बार में आ रहा है? वन केस में आ रहा है ओनली, तो यानी कि 1/, में टोटल कितने हैं हमारे? 4, तो यानी कि 1/4 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम टू टेल्स की आने की प्रोबेबिलिटी निकाले, तो कितने हैं टू टेल्स? एक केसेस में 1 में, तो 1/4, यानी कि 1/3 आ ही नहीं रहा है। सो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाले वन ऑफ ईच की, तो क्या होगा? वन ऑफ ईच किस केस में आ रहा है? यानी कि इस केस में एक बार हेड और एक बार टेल आ रहा है दोनों केस में, यानी कि 2 हो जाएगा, और अपॉन में 4 काटने पर आ जाएगा 1/2। अंडरस्टूड? सो यानी कि देयरफॉर वी कैन से दैट the above statement is false or incorrect. और इनकरेक्ट। द नेक्स्ट थिंग इज गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और इवन नंबर। तो देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2। देयर फॉर गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2। क्या इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? लेट मी टेल यू कि जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं हमारे? पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं हमारे? कौन कौन से होते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, एंड 6 आ सकता है। यानी कि टोटल कितने आउटकम्स हो गए हमारे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे? सिक्स। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। नंबर ऑफ ऑड है ना, नंबर ऑफ ऑड ही तो निकालना है। नंबर ऑफ आउटकम्स टू गेट ऑड नंबर, ये होगा एक्चुअली द स्टेटमेंट जो आपको लिखनी है। तो कितने केसेस में ऑड नंबर आया है? 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 केसेस में हमारा ऑड नंबर आ रहा है। सिमिलरली गाइस, नंबर ऑफ आउटकम्स टू गेट इवन नंबर कितने होंगे हमारे?
अगेन 3 होंगे, 1 2 एंड 3। अंडरस्टूड। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाले गेटिंग ऑड नंबर और एन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाले तो आएगा हमारा 3/6, यानी कि 1/3, 1/2। ठीक है। ऐसी अगर हम एन इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाले तो क्या होगा हमारा? इवन नंबर कितने हैं हमारे? 3, एंड टोटल कितने आउटकम्स है हमारे? 6। क्या आ गया हमारा? 1/2। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड इट एंड दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। जस्ट रिमेंबर द एक्सरसाइज खत्म होती है, चैप्टर भी खत्म होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई इवेंट, याद रखना हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है आपको, नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes to event E and total number of possible outcomes. ठीक है, that's how you can find it guys, and that's how you can solve it. Hope you like it. Subscribe for more video, and yeah, that's the end of the chapter. Till then, bye bye.